हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस सुल्तानपुर के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं निखिल दुबे और आज हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। आपके सामने मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं। Fe plus H2O given Fe3O4 plus H2। अब यहाँ पे देखिए, आपका Fe आयरन है, H2O का मतलब जल, Fe3O4 मीन्स लोहे का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस एरो के बाईं तरफ जो कुछ भी लिखा जाता है वो होता है आपका अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और इस एरो के दाहिनी तरफ जो कुछ लिखा जाएगा वो होता है आपका उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। तो अब इसको संतुलित हमें करना है। इसको संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट में सबसे पहले लिखते हैं तत्व, फिर अभिकारक, फिर उत्पाद। अब यहां पे देखिए कौन कौन से तत्व हैं। हमारा आयरन है यानी Fe, हमारा हाइड्रोजन है H, और हमारा ऑक्सीजन है। ठीक, अब हमें इन्हीं तीनों को संतुलित करना है। हमें इन तीनों के परमाणुओं की संख्या लिखनी है कि अभिकारकों में Fe की संख्या कितनी है, 1, यहाँ पे 1 Fe है। उत्पाद में Fe की संख्या कितनी है, 3। हाइड्रोजन पे आते हैं। अभिकारकों में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और उत्पाद में भी कितनी है, 2। अब ऑक्सीजन में आते हैं। अभिकारकों में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1, लेकिन उत्पाद में कितनी है, 4। अब ये समीकरण संतुलित तब होगा जब हम अभिकारकों और उत्पादों दोनों में परमाणुओं की संख्या को बराबर कर दें। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक, अब अभिकारक में उपस्थित आयरन की संख्या उत्पाद के आयरन की संख्या के बराबर कब होगी, उस समय होगी जब हम इसमें 3 से गुणा कर दें। तो आपको पता ही है कितना, 1/3 मतलब 3 परमाणु। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, 3। अब उसके बाद आते हैं हाइड्रोजन की तरफ। तो हाइड्रोजन बैलेंस है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन में जो परमाणु की संख्या है अभिकारकों में है 1 और उत्पाद में है 4। तो बराबर कब होगी, जब इसमें 4 से गुणा कर देंगे। तो हमने क्या किया, इसमें 4 से गुणा कर दिया। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन तो हमें मिल गए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 थे और 4 दूनी 8। अब यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे कितने हैं, 2। तो ये दोनों बैलेंस कब होंगे, जब हम इसमें भी 4 से गुणा कर देंगे। अब आपका समीकरण पूर्ण रूप से बैलेंस है। तो होता क्या है, 3Fe plus 4H2O given Fe3O4 plus 4H2। अब हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बाद उसकी अवस्था को लिख देते हैं। आपका लोहा क्या होता है, सॉलिड होता है। H2O क्या है, लिक्विड है। Fe3O4 चूर्ण यानी ये भी क्या होगा, सॉलिड ही होगा। और H2 क्या है, गैस है। और इस प्रकार से हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये कितने प्रकार की होती है, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है आपकी संयोजन अभिक्रिया। ये होती क्या है, आइए इसको जानते हैं। इसके एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे हम लोगों ने जल का निर्माण किया। जैसे होता क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। क्या होता है कि 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु ऑक्सीजन का मिलकर क्या बनाता है, जल। यहाँ पे देखिए आपके अभिकारक 2 हैं, लेकिन उत्पाद आपका क्या है, 1 है। जैसे
सल्फर को जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी यहां पर भी देखिए आपके दो अभिकारक हैं, लेकिन आपका उत्पाद कितना है, एक। तो ये क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि जब एक अभिकारक टूटकर दो अथवा दो से अधिक उत्पादों में बदल जाए, जैसे कि हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अगर हम जल का अपघटन कर दें तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु प्राप्त हो जाते हैं। ये तीन प्रकार का होता है। इसमें पहला है आपका ऊष्मीय वियोजन, दूसरा है वैद्युत वियोजन और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। वियोजन को अपघटन भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। यह है आपका ऊष्मीय वियोजन, अभिकारक का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, मतलब कि कोई ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा द्वारा विघटित हो, वो क्या होती है, ऊष्मीय वियोजन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है या फिर वियोजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है। यहाँ पे आपका प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। जैसे कि कोई यौगिक हो, मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड है, इसको जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो यह सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, या सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तो ये क्या होता है, ये होता है प्रकाशीय वियोजन। मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो भी वियोजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन। इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी का मतलब आप लोगों को पता होगा, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आपका अगला वियोजन है वैद्युत वियोजन। ये क्या होता है, विद्युत द्वारा होने वाला वियोजन। जैसा कि इससे पहले हमने एग्जांपल लिया था जल का, जब हम लोग जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपने अवयव में टूट जाता है, यानी 2s2 + O2। तो विद्युत द्वारा होने वाला अपघटन क्या होता है, वैद्युत वियोजन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी अगली अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में होता क्या है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन के से विस्थापित करने का मतलब क्या होता है कि उसको अलग कर देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका जिंक कॉपर से ज्यादा क्रियाशील तत्व है, तो इसने क्या किया कि जिंक ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया और अपना अलग विलयन जिंक सल्फेट बना लिया। तो ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। पहले ये समझते हैं इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया क्यों कहते हैं। यहां पे आपका ये है सोडियम सल्फेट और ये है बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से क्रिया करता है तो बनाता क्या है, बेरियम सल्फेट और साथ में क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि लवण या फिर नमक। अब ये होता कैसे है कि जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो सोडियम बेरियम क्लोराइड में से, बेरियम क्लोराइड के विलयन में से बेरियम को विस्थापित कर देता है और क्या बना लेता है, सोडियम क्लोराइड। और इधर क्या होता है कि जब बेरियम क्लोराइड से क्रिया करता है तो यह सोडियम सल्फेट से सोडियम को विस्थापित कर देता है और क्या बना लेता है, बेरियम सल्फेट।
ये तो हो गया विस्थापन का मतलब द्विविस्थापन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी विस्थापन हो रहा है और यहाँ पर भी विस्थापन हो रहा है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि आयनों, तो ये जो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो हमें जो पता है कि बेरियम पर होता है 2 प्लस चार्ज और सल्फेट पर होता है 2 माइनस चार्ज। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 0, मतलब कोई आवेश नहीं, और ये क्या बना लेता है, बेरियम सल्फेट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इससे आगे ऑक्सीकरण, अपचयन और भी विषयों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।